मैं भाटी जी को भी चैलेंज करता हूं, इतनी एग्जॉस्टिव डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर भी, टीवी पे भी चल रही है। सुनो, देखो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी हम आपके घर की बुनियाद हिला रहे हैं या आपके घर की दीवार गिरा रहे हैं। इनके लाक्षणिक अर्थ होते हैं। अरे भाटी जी कमाल मत करिए, स्वीकार करना चाहिए और विद्वान व्यक्ति कमाल मत करिए। नहीं, अब हम तो ऐसे कमाल करेंगे, आप नहीं समझना चाहते। शायर का क्या मतलब है, वो कोई पढ़े लिखे आदमी हो। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। संसद से दोनों सदनों से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन कानून तो बन गया, लेकिन उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अब तक 14 याचिकाएं दायर की जा चुकी है और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क से विधानसभा सदन तक बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जोरदार धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह विस्फोटक डिबेट। यहां पर फैज खान साफ साफ कह रहे हैं कि और कुछ नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं, आग लगी गई है। आप तस्वीरें देख ही रहे राजकुमार भाटी जी, और ये पहली बार नहीं है। 12 घंटे पहले एक बीजेपी का नेता है थूबाल में, वो माइनॉरिटी मोर्चा का है, उसके तो घर में ही आग लगा दी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं वक्फ कानून का समर्थन करता हूं। फैज खान साहब ने एक शालीनता का मुलम्मा चढ़ा के बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं। फैज खान साहब को आंदोलन पे आपत्ति है, फैज खान साहब को शेर व शायरों पे आपत्ति है। अब देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन होना आम बात है और राजनीति में शेर व शायरी भी चलती है। अब फैज खान साहब उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि इन्होंने सनातनियों को ललकारा है, सनातनियों के खिलाफ बोला कि मार के मरना। ये बात आपत्तिजनक है। क्या ये बिल सनातनियों ने बनाया है? क्या ये सरकार के खिलाफ नहीं है आंदोलन, या सनातनियों के खिलाफ है? उन्होंने तो नहीं कहा, इमरान प्रतापगढ़ी ने तो नहीं कहा, लेकिन आप इसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो इसको विरोध कर रहे हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, वो सनातनियों के खिलाफ है। ये सोच खतरनाक है। और जो सिद्धार्थ जी ने शुरू में कहा कि जब संसद से पास हो चुका है तो कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, किसी को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। संसद से पास हुए 3 बिल हमने वापस होते देखे हैं। इसी संसद से, इसी सरकार के कार्यकाल में 3 बिल पास हुए थे और 3 बिलों को वापस होते हुए देखा है। तो सड़कों पर आंदोलन होना किसी बिल के खिलाफ लोकतंत्र की मजबूती का सबूत है। भाटी साहब, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, क्या आप मजबूत लोकतंत्र की गवाही दे रहे हैं? भाटी साहब, आंदोलन करना हर किसी का हक है, पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद से, जो मैंने बताया थूबाल में हुआ कि एक आदमी के घर के अंदर आग लगा दी, ये लोकतंत्र की मजबूती बयां करता है। ये लोकतंत्र की कमजोरी बयां करता है। कई बार आंदोलन में अराजक तत्व घुस जाते हैं, असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, अपराधी तत्व घुस जाते हैं, वो हिंसा कर देते हैं। हिंसा किसी भी दृष्टिकोण से जायज़ नहीं ठहराई जा सकती, और आंदोलन करने वाले कभी चाहते भी नहीं है कि उनके आंदोलन में हिंसा हो, क्योंकि ये सबको पता है, जो लोग आंदोलन करते हैं, कि हिंसा होने के बाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। एक बात का मैं जवाब और दे दूं बहुत संक्षेप में, आप मुझे थोड़ा सा पदमजादी दें कि एक बात हर वक्फ बिल का समर्थक उठाता है हर डिबेट में कि देखो इन्होंने सीए पे भी यही कहा था मुसलमानों की सदस्यता चली जाएगी और बेवजह के आंदोलन के चल होंगे। सीए से मुसलमानों को क्या खतरा होगा, इसकी व्याख्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर की थी, लोकसभा के अंदर की थी। किसी को कोई भूल गया हो तो उनका भाषण निकाल कर देख ले, सुन ले। उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए, हम पहले एनसीआर लेकर आएंगे। एनसीआर में जिन लोगों को नागरिकता चली जाएगी उनमें से एनआरसी लेकर आएंगे। एनआरसी से जिनकी सदस्यता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, उनमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को हम सदस्यता दे देंगे, वो नागरिकता दे देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। तो मुसलमान के खिलाफ था वो बिल। और दूसरी बात, गैर संवैधानिक था। हमारा संविधान कहता है कि आप गलत कह रहे हैं, सरकारें धर्म, जाति, लिंग भेद, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, गृह मंत्री की बात पर सिद्धार्थ यादव, इससे पहले कि जवाब दे बता दीजिए मोहम्मद फैज खान, ये कोई भड़काने की बात नहीं है। आप नहा की किसी की जो शायरी है उसमें कुछ और ही मतलब ढूंढ रहे हैं। अब भैया मैं क्या बोलूं, भाटी जी खुद इतने समझदार हैं। अब उसमें भेड़िया किसको कहा जा रहा है, और मुस्लिम भीड़ के बीच में कहा जा रहा है कि जब मरना पड़े तो 2-4 को सनातनियों को कहा जा रहा है। ये आपने कहा सनातनियों को पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाओ और देश के दुश्मनों को मारो। देश के अंदर गृह युद्ध करने की स्पष्ट धमकी दिखाई दे रही है, उसको भी आप डिफेंड कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सीनियर है, बहुत अच्छी बात कहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की पॉजिटिव बातों का समर्थन कीजिए, पर जिसमें गृह युद्ध की वो धमकी दे रहे हैं, कम से कम उसका तो आप समर्थन नहीं
कीजिए, स्पष्ट वहां भेड़िए कहा जा रहा है मुसलमानों को छोड़कर, यानी कि बाकी जो है, और 4-6 को मारने की धमकी दी जा रही है। वो देखिए, मैं बता रहा हूं पद्मजा जी, इन लोगों ने जो कुछ भी लगाया है ना कोर्ट में, वो खारिज होने वाला है। आप उस बात को समझिए। सिद्धार्थ यादव, संविधान, बात फिर से संविधान की है। और मैं ये भी बता दूं, जो आज तस्वीरें सामने आई हैं, जो लोग सड़कों पर निकले हैं, वो अपने हाथ में एक संविधान की कॉपी भी लिए हुए हैं। सिद्धार्थ यादव, देखिए पद्मजा जी, संविधान की कॉपी लेकर के अगर कोई कत्ल कर दे तो वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं हो गया, वो इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं हो गया। किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप सड़कों पे जाएंगे और आप गाड़ियों में आग लगा देंगे, मुर्शिदाबाद में आप हिंसा फैलाएंगे और फिर आप कहेंगे कि ये तो संवैधानिक अधिकार है। कौन सा संविधान अधिकार देता है आपको आग लगाने का? हमारे कार्यकर्ता के घर को आपने आग लगा दी क्योंकि वो एक गरीब मुसलमान था, उसने वक्फ का स्वागत किया और आप कहते हैं संवैधानिक अधिकार है। इस देश के अंदर जितने मुसलमान जो पिछड़े समाज से आते हैं, महिलाएं हैं, बोहरा समाज से आते हैं, पासमानदा है, गाखनी है, जो इसको स्वागत कर रहे हैं, आनंद इसका बहुत खुशियां बांट रहे हैं, उन सबको जान से मारने की धमकियां आप लोग दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है। यह कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। और आज देश के अंदर, मैं रिजवी साहब के लिए तो क्या कहूं, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनका तो काम ही है उनको कहना है, पर मैं भाटी जी की बात से आश्चर्य में हूं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सांसद देश के संसद की पटल पे खड़ा होकर के वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है भेड़िया, वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2-4 को मार के मरो। ये लोकतांत्रिक है? ये संवैधानिक है? ये कोई लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? आप किसको जताना चाह रहे हैं? आप जहां संसद से देश को कोई आदेश दे रहे हैं, कौन कहना चाह रहा है? और पद्मजा जी, आपने पिछली बार कहा था कि आवाजें दबाई गई इसलिए आवाजें सड़कों पर निकल रही है। मैं 2 बात और कहूंगा, क्यों नहीं बोले राहुल गांधी, क्यों नहीं बोली सोनिया गांधी, क्यों नहीं बोली प्रियंका गांधी वाड्रा? आपको अवसर मिले, आपके विपक्ष बोले, आपके नेता बोलेंगे नहीं, आप सड़कों पे लोगों को भड़काने के लिए सबसे आगे भेजेंगे। अरे सरकार की चिंता नहीं है, देश की सदन की चिंता नहीं है, आज तो मैटर कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए हैं तो ये कौन सा पॉलिटिकल ड्रामा सड़कों पे आप करने लग रहे हैं? ये कौन सी आगजनी सड़कों पे आप करने लग रहे हैं? और ये कौन लोग हैं जो ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? कोई भी एक व्यक्ति, मैं भाटी जी को भी चैलेंज करता हूं, इतनी एग्जॉस्टिव डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर भी, टीवी पे भी चल रही है, कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वक्त का ये प्रावधान ये असंवैधानिक है, इस एक प्रावधान पे ही हम बहस करते हैं। ये आपने ये क्लॉज ऐड किया, ये क्लॉज ऐसे इस देश के लिए गलत है। हम एक एक चीज आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार है और आप लोगों को कह रहे हैं 2-4 को मार के मरिए। आप लोगों को कह रहे हैं कि ये भेड़ी है, ये लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है और आपके दबाव से चलने वाली अब सरकारें नहीं बची। ये देश आपके दबाव से नहीं चलेगा, ये सही चीज से चलेगा। महिलाओं को पहले हक दिया, अगर कोर्ट ने दिया तो संसद से छीन लिया। आज नया वक्फ कानून महिलाओं को हक दे रहा है, उनको मैंडेटरी पोजीशन दे रहा है, उनको उनके वक्फ वौलद में उनका हिस्सा दे रहा है, तो आपको दिक्कत है। महिलाओं से इतनी नफरत करते हैं, पिछड़ों से इतनी नफरत करते हैं, अपनी नफरत कहीं और रखिए, क्योंकि इस देश के अंदर आज वास्तव में एक सबका साथ सबका विकास की सरकार। ठीक है। और जहां तक कि इमरान प्रतापगढ़ी, यहां पे 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगी। जहां तक कि इस कानून का क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन है, अब तो सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश की उच्चतम न्यायालय है, उसके सामने यह मामला है और उनसे ज्यादा विजडम हम किसी में नहीं है। वही फैसला करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज क्या सही है क्या नहीं है। और दूसरी बात, इमरान प्रतापगढ़ी की जहां बात है, जितना मुझे ख्याल है उन्होंने ये बात संसद के अंदर नहीं कही थी, उन्होंने ये किसी एक मुशायरे में ये जो शायरी है वो पढ़ी थी। राजकुमार भाटी, तो बस उतना समय डिटेल देना चाहती थी। राजकुमार भाटी। नहीं, देखिए, कविता और शायरी हर किसी की समझ में नहीं आती है। कविता और शायरी को समझने के लिए साहित्य की समझ होना, अलंकारों की समझ होना जरूरी होता है, व्याकरण की समझ होना जरूरी होता है। कविता में एक अन्योक्ति अलंकार भी होता है, वक्रोक्ति भी होती है। भाषा में भी जो है अभिद्या, लक्षणा, व्यंजना, 3 शब्द जो 3 तरह के अर्थ प्रकट करते हैं, कई बार लाक्षणिक अर्थ होते हैं। तो कविता में अगर मारने की, काटने की बात की जा रही है तो उसका मतलब फिजिकली मारना काटना नहीं होता है। मिट्टी में मिला देना, धूल धूसरित कर देना, अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आमतौर पर लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले को कातिल कह रहे हैं, हत्यारा कह रहे हैं, उसके भाव समझने होते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी केवल विरोध व्यक्त कर रहे हैं, शेर के माध्यम से कर रहे हैं। हिंसा का समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए। बार बार सबने दोहराया, लोकतंत्र हमारा बहुत मैच्योर लोकतंत्र है। पर देश ने रामधारी सिंह दिनकर भी देखे, अटल बिहारी वाजपेयी भी देखे। आप कविता समझा रहे हैं भाटी जी। रामधारी सिंह दिनकर सुनिए, चलो सुनिए, आप सुनिए सिद्धार्थ जी। रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुना देता हूं मैं। जनता के बल, सांसों के बल से ताज हवा में हिलता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहां वह, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्द हैं कि तो हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती,
सांसों के बल से हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गिराने की बात कर रहे हैं। चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आप कहिए ये कविता सुनाइए, हाँ, पर दो चार को मार के मरो, कविता का से लड़ो। किसको कविता, किसको भाषा सिखा रहे हैं भाटी जी? किनको सिखा रहे हैं? देखो ये दीवार, सुनो, देखो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी हम आपके घर की बुनियाद हिला रहे हैं या आपके घर की दीवार गिरा रहे हैं। इनके लाक्षणिक अर्थ होते। अरे भाटी जी कमाल मत करिए, स्वीकार करना चाहिए और विद्वान व्यक्ति कमाल मत करिए। नहीं, अब हम तो ऐसे कमाल करेंगे। आप नहीं समझना चाहते, शायर का क्या मतलब है, वो हर कोई पढ़े लिखे आदमी वहां कहे कि दो चार को मार के मरो और बाहर हमारे कार्यकर्ता का घर जला दिया जाए और हम राजनीति में दिल बढ़ा रखे। पद्मजा जी 5 सेकंड लूंगा, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे साफ शब्दों में 2 पन्ने का अपना फरमान जारी किया और कहा सब लोगों को सड़कों पर आकर के अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, सब लोगों को अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए, सब लोगों को सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए, सड़कों पर उतरने के लिए कह दिया है। उसमें तो उन्होंने कोई ना शेरो शायरी की, ना कोई लाग लपेट किया, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया सड़कों पर उतरो। नतीजा हम देख ही रहे हैं क्या है। इसमें गलत यह है कि उसका नतीजा जो हुआ है वो हम आप देख ही रहे हैं। सांसद महोदय कहे कि 2-4 को मार के मरो और बाहर हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया जाए, तो भाटी जी टीवी पे कहेंगे कि दिल बड़ा रखिए। देखिए असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के सारे सांसदों के साथ बैठ करके कैसे हंस रहे हैं, ये इनके साथ मिले हुए हैं, ये इनकी बी टीम है, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्फ कानून को लेकर के भी हर कोई कह रहा है कि भाई क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम दिखा दो, भले से ही वो सुप्रीम कोर्ट गए हो, भले से ही उन्होंने बिल फाड़ दिया लोकसभा के अंदर, पर किसी तरीके से दो कि भाई ओवैसी को कोई क्रेडिट ना मिले, हमें मिले, हमें। तो राजनीति का तो इस्तेमाल हो रहा है ना। नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, टीएमसी की, और हम उनके समर्थक हैं, उनसे हमारा गठबंधन भी है। लेकिन इसके बावजूद में जो घटना आप बता रही हैं कि एक मुस्लिम ने इसका समर्थन किया इसलिए उसका घर जला दिया गया, मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता, सबको इसकी निंदा करनी चाहिए और सरकार को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने आगजनी की है। इसी तरह मैं जो अभी आपने कहा उनके लिए, ओवैसी साहब के लिए, मैं ओबीसी की पार्टी का धुर विरोधी हूं, क्योंकि मैं मानता हूं एमआईएम और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों सांप्रदायिक पार्टी हैं। ये हिंदू सांप्रदायिकता को उभारते हैं, वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ओवैसी साहब बीजेपी के सांसदों के साथ या समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ बैठे हैं, हंस रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। ऐसी चीजों की निंदा करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि हमारी कोई शत्रुता थोड़ी, हम एक दूसरे की नीतियों की आलोचना करते हैं। ठीक है, हम तो एक दूसरे के कामों की आलोचना करेंगे कि ये काम गलत हुआ, ये काम सही हुआ, लेकिन आपस में मिलना जुलना, विवाह समारोह में जाना, बच्चे के जन्मदिन में जाना, एक दूसरे के घर चाय पीना, ये तो चलते रहना चाहिए। कम से कम इतने पोलराइज माहौल में ये देख करके अच्छा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी सेंसिबल आवाजें बचा के रखना चाहिए। आपके जैसे राजकुमार भाटी जी तो कम से कम इस तरीके की जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ बोल तो रहे। दोस्तों, वक्फ बिल के पास होने से क्या देश की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आ पाएगा? क्या बेरोजगारी, महंगाई कम हो पाएगी? क्या किसानों की आय दोगुनी और क्या देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन हो जाएगी? क्या शिक्षा के स्तर में कोई सुधार हो पाएगा? और क्या 80 करोड़ देश की जनता जिन्हें 5 केजी राशन पर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, उनकी जिंदगी में कोई सुधार आ पाएगा? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसकी जरूरत इस देश को सबसे ज्यादा है। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।